हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं रोग लक्षण, उसके उपचार यानी कि रोग लक्षण, बीमारी, उसके उपचार, वे किस प्रकार फैलते हैं, उनका कारण क्या है, उनका उपचार किस प्रकार से होगा, इसके विषय में मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले चलते हैं संक्रामक रोग। यानी कि संक्रामक रोग हानिकारक रोग जनकों के कारण होने वाले बीमारियां हैं जो आपके शरीर में आ जाती है। सबसे आम कारण वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी है। संक्रामक रोग आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित भोजन या पानी और कीड़ों के काटने के माध्यम से फैलते हैं। कुछ संक्रामक रोग मामूली होते हैं तो कुछ बहुत ही गंभीर होते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग हानिकारक जीवों के कारण होने वाली बीमारियां हैं जो बाहर से आपके शरीर में आती है। संक्रामक रोगों का कारण बनने वाले रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी और शायद ही कभी प्रियन है। आप अन्य लोगों से संक्रामक रोग, कीड़े के काटने और दूषित भोजन, पानी या मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इन सब से आपको क्या हो जाएगा, संक्रामक रोग हो जाएगा। यानी कि ये एक व्यक्ति से ट्रांसफर होकर दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग के बीच अंतर क्या है, वीडियो के लास्ट में या कभी मिडिल में ही उसके लक्षण और उपचार की भी बात करूंगा, तो वीडियो में बने रहे। संक्रामक रोग हानिकारक जीवों के कारण होते हैं जो आपके शरीर में बाहर आ जाते हैं, जैसे वायरस और बैक्टीरिया। गैर संक्रामक रोग बाहरी जीवों के कारण नहीं होते बल्कि आनुवंशिक, शारीरिक मतभेद, बूढ़े होने और आपके द्वारा रहने वाले वातावरण के कारण होते हैं। आप अन्य लोगों से गैर संक्रामक रोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बग काटने से या आपके भोजन से ये क्या होते हैं, ये संक्रामक रोग हो जाते हैं। फल यानी कि फ्लू, खसरा, HIV, स्टेथिस, कोविड-19 और ये सारे क्या है, संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। कैंसर, मधुमेह, कंजक्टिविटिस, दिल के विफलता और अल्जाइमर रोग सभी गैर संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। संक्रामक रोग के प्रकार क्या है, यानी कि संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, फंगस संक्रमण हो सकते हैं। संक्रामक रोग एक दुर्लभ समूह भी है जिसे पारागम्य स्पंजिफॉर्म यानी कि TSE के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, फंगस संक्रमण, परजीवी संक्रमण यानी कि TFC के विषय में हम बात करेंगे। ये चारों। सबसे पहले चलते हैं वायरस संक्रमण। यानी कि वायरस एक सूक्ष्म खोल के अंदर DNA या RNA का एक टुकड़ा है। वायरस आपकी कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और उसके पास अपने दम पर प्रजनन करने का कोई तरीका नहीं होता। वे आपके कोशिकाओं के अंदर जाते हैं और स्वयं की प्रतियां यानी कि अपने आप को फोटोकॉपी बनाने के लिए आपके कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग करते हैं। ये वायरस क्या होते हैं, ये फोटोकॉपी की तरह अपने आप को छाप कर बढ़ते हैं। अब चलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले जीव होते हैं जिनके निर्देश DNA के एक छोटे से टुकड़े पर लिखे होते हैं। बैक्टीरिया हमारे चारों ओर होते हैं, हमारे शरीर के अंदर और हमारी त्वचा पर भी। कई बैक्टीरिया हानि रहित या सहायक होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थों को छोड़ते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। ये रहा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, ये एकल DNA का है और इसके कोड्स इसके ऊपर ही लिखे होते हैं। अब चलते हैं फंगल संक्रमण। यानी कि बैक्टीरिया की तरह कई अलग अलग कवक है, वे आपके शरीर में और अंदर रहते हैं। जब आपका कवक अधिक बढ़ जाता है या जब हानिकारक कवक आपके मुंह, आपकी नाक या आपकी त्वचा में कट के माध्यम से आपके शरीर में चले जाते हैं तो ये बीमारी देते हैं। यानी कि कट, मुंह, नाक या आपके जो कट लगते हैं तो उसके अंदर से भी फंगस यानी कि कवक चल जाते हैं। अब चलते हैं परजीवी। परजीवी रहने और प्रजनन करने के लिए अन्य जीवों के शरीर का उपयोग करते हैं। परजीवी में कीड़े और कुछ एकल कोशिका वाले जीव यानी प्रोटोजोआ शामिल है। यानी कि अब संक्रामक स्पंजिफॉर्म, और स्पंजिफॉर्म या TSE यानी कि प्रियन रोग के विषय में बात करेंगे। TSE प्रियंस के कारण होते हैं। दोषपूर्ण प्रोटीन जो आपके शरीर में अन्य प्रोटीन आमतौर पर आपके मस्तिष्क में दोषपूर्ण चले जाते हैं। यानी कि ये क्या है, ये प्रोटीन वाले रोग होते हैं। आपके शरीर इन प्रोटीनों का उपयोग करके या उनसे छुटकारा पाने में असमर्थ है, इसलिए वे निर्माण करते हैं और आपको बीमार बनाते हैं। यानी कि प्रियन संक्रामक रोग का एक अत्यंत दुर्लभ कारण है। अब चलते हैं, ये तो हो गया संक्रामक। अब चलते हैं आम संक्रामक रोग के विषय में बात करते हैं। यानी कि संक्रामक रोग दुनिया भर में बेहद आम है, लेकिन कुछ दूसरों के तुलना में अधिक आम है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 5 में से 1 व्यक्ति इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित होता है, लेकिन 300 से कम लोगों को प्रियन रोग का निदान किया जाता है। सबसे आम संक्रामक रोगों में से कुछ यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, सूचीबद्ध है। तो चलते हैं वायरस, बैक्टीरिया, कवक, इनसे बात करते हैं। वायरस के कारण होने वाले सामान्य संक्रामक रोग यानी कि सामान्य सर्दी, बुखार,
इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, पेट फ्लू, यकृत शोथ, यानी ये सब क्या है, ये वायरस से है। अब चलते हैं, ये रहा बैक्टीरिया वाला काली खांसी, इक्कलाई, ये सब क्या है, ये बैक्टीरिया वाले रोग हैं। अब चलते हैं कवक के कारण होने वाले समान संक्रामक रोग, यानी कि दाग, खाज, खुजली, ये सब क्या है, कवक के कारण होते हैं। कॉमन इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, यानी कि पैरासाइट्स परजीवी से होने वाले ये बीमारी क्या है, हुकवर्म, पिमोरिया, क्या है, ये पैरासाइट्स द्वारा यानी परजीवी द्वारा ये होते हैं। हु इज़ मोस्ट एट रिस्क फॉर गेटिंग इन्फेक्शन डिजीजेज, यानी कि ये किस प्रकार से इन्फेक्शन डिजीज और इससे कौन अधिकतर प्रभावित होंगे, यहाँ पर ये दिया गया है। व्हाट कॉम्प्लिकेशन आर एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसमें वोमेटिक स्प्रेडिंग होगा, इसमें रेस्पिरेटिंग सिस्टम यानी कि वायरल बैक्टीरिया और हो जाएगा, जैसे हमें क्या होने लगे, छाती में सांस लेने में तकलीफ होगी। स्पेसिस यानी कि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होगा, HIV होगा, ये लीवर कैंसर, ये सारे क्या है, ये इन्फेक्शन यानी कि ये इन्फेक्टेड डिजीजेज हैं। अब लक्षण और इसके कारण, संक्रामक रोगों के लक्षण क्या है, आप जानते हैं लक्षण। संक्रामक रोगों के लक्षण बीमारी के प्रकार पर निर्भर करते हैं। फंगल संक्रमण आमतौर पर स्थानीय लक्षण पैदा करते हैं, जैसे दाने और खुजली। वायरल और बैक्टीरिया संक्रमक आपके शरीर में कई क्षेत्रों में लक्षण हो जाते हैं, जैसे बुखार, ठंड लगना, खांसी, थकावट, ये सारे क्या है, इसके लक्षण है संक्रामक रोगों के। अब संक्रामक रोगों का कारण क्या है, संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के एजेंटों के कारण होते हैं जो आपके शरीर के बाहर से आक्रमण करते हैं। इनमें शामिल है वायरस, जीवाणु, कवक, परजीवी, ये सारे क्या है, संक्रामक रोग के एजेंट है। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, यानी कि संक्रामक आप लक्षण विकसित कर सकते हैं जब आपकी कोशिका हमलावर जीव द्वारा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण का जवाब देती है। यानी कि जब ये हमारा एंटीबॉडी जब जवाब नहीं देते तो क्या हो जाते हैं, हमें संक्रामक रोग हो जाते हैं। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं जानते हैं। संक्रमण के प्रकार के आधार पर कई तरीके हैं जिनसे संक्रामक रोग फैल सकते हैं। सौभाग्य से ज़्यादातर मामलों में संक्रमण वाले रोग यानी कि संक्रमण वाले रोग को रोकने के सरल तरीके हैं। आपका मुंह, आपकी नाक, आपकी त्वचा, कट यानी कि जहाँ पर कट जाते हैं, रोग जनकों के लिए आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए समान स्थान है और बीमारियां फैला सकते हैं। जब आप खांसी या छींकते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कुछ मामलों में खांसने या छींकने के बाद बूंदें हवा में रह जाती है। ये सारे होगा यानी कि कौशी और ये सारे क्या है, ये इनके लक्षण है, यानी कि किस प्रकार से फैलते हैं। अब इसका किस प्रकार से निदान किया जाएगा। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आमतौर पर एक या अधिक प्रयोगशाला परीक्षणों का उपयोग करके संक्रामक रोगों का निदान करता है। आपका प्रदाता बीमारी के लक्षण की तलाश कर सकते हैं, यानी कि आपके नाक और गले को रगड़ना, यानी रक्त, पेशाब, मल, थूक के नमूने प्राप्त करते हैं, यानी कि ये सारे नमूने लेते हैं और क्या करते हैं, आपके विषय में बताते हैं कि आपको कौन सा बीमारी है, यानी बायोप्सी, यानी कि ये सारे क्या है, ये निदान के लिए परीक्षण करते हैं। इनके द्वारा आपके शरीर में प्रभावित हिस्सों को एक्सरे, CT स्कैन, MRI करते हैं। कुछ परीक्षण परिणाम जैसे नाक के स्वैप से जल्द, यानी कि नाक में कुछ पाइप डालकर सैंपल लेते हैं, ये सारे क्या है, इनके परीक्षण हैं। अब चलते हैं इसके उपचार की बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण का कारण क्या है। कभी कभी आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दवा लेने के बजाय आपके लक्षणों की निगरानी करने की सिफारिश करता है, यानी कि जीवाणु संक्रमण एंटीबायोटिक दवा के साथ इलाज किया जा सकता है। एंटीबायोटिक इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बनते हैं। फंगस संक्रमण का इलाज एंटी फंगल दवाओं के साथ किया जाता है। परजीवी का इलाज एंटी पैरासिटिक दवाओं से किया जाता है। पैरियन रोग के लिए कोई उपचार नहीं है। अब चलते हैं एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्या है। यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होते हैं जब बैक्टीरिया उत्परिवर्तन विकसित करते हैं जो हमारी दवाओं के लिए क्या है, उन्हें नष्ट करना कठिन बनाते हैं। यह तब होता है जब एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे कि मामूली संक्रमण के लिए जो आपका शरीर अपने दम पर लड़ सकता है। यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध कुछ जीवाणु संक्रमण का इलाज करना बहुत मुश्किल बनाता है और जीवों के लिए खतरा होने की अधिक संभावना है। यानी कि एक जीवाणु संक्रमण का उदाहरण है जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बन गया है, यानी कि मेथिसिलिन क्या है, ये एंटीबायोटिक बन गया है। अब चलते हैं इसके कैसे किस प्रकार से रोकथाम, ये चार्ट दिया गया है, इसका रोकथाम किस प्रकार से होगा। यानी कि जेम्स रीजन का स्विस पनीर मॉडल संक्रामक रोगों पर लागू होते हैं। यहाँ तक कि अगर सुरक्षा सही नहीं है तो आप सुरक्षा की अधिक परतें जोड़ते हैं। टीका लगवाना, अपने हाथ धोना, सुरक्षित भोजन संभालना, सफाई करना और कीटाणु
रहित करना, यानी कि संक्रामक रोगों के होने और फैलने का खतरा उतना ही कम होता है। क्या संक्रमण रोगों को रोका जा सकता है? संक्रामक रोग के अपने जोखिम को कम करने और यहाँ तक कि कुछ बीमारियों को पूरी तरीके से रोकने कई सरल तरीके हैं, जबकि इनमें से प्रत्येक संक्रामक रोग को प्राप्त करने और फैलाने के आपके जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। अक्सर कोई एक तरीका नहीं होता है जो बीमारी को रोकने में 100% प्रभावी होता है। यही कारण है कि आपके जोखिम को कम करने के लिए कई आदतें का होना महत्वपूर्ण है। आप इसे स्विस पनीर की स्लाइड्स की लाइन के रूप में सोच सकते हैं। जेम्स रीजन PhD द्वारा समझाया गया क्या है, एक मॉडल है। इसमें सबसे पहला आता है टीका। टीका हानिकारक आक्रमणों से संक्रमण को पहचानने और लड़ने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करके संक्रमण रोग होने के आपके जोखिम को कम करते हैं, जबकि लोग कभी कभी इसके लिए टीका लगवाने के बाद भी किसी बीमारी से बीमार हो जाते हैं। यानी कि ये टीका भी क्या है, संक्रमण रोग में क्या है 50% ही काम करते हैं। आमतौर पर शॉट या शॉट्स की श्रृंखला कुछ समानता नाक स्प्रे के रूप में दिया जाता है, यानी कि टीके कुछ सांस के माध्यम से भी दिया जाता है। टीके कई समान संक्रामक रोगों के लिए उपलब्ध है, यानी जिनमें शामिल है यानी कि स्मॉल पॉक्स, कोविड क्या है, हेपेटाइटिस B, एस, ये क्या है, ये संक्रामक रोग है, इसके लिए टीके बने हैं। जैसे मलेरिया हो गया, ये सारे। CDC के पास बच्चे, किशोरों और वयस्कों के लिए टीकाकरण के लिए अप टू डेट सिफारिशें हैं। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास जाने से पहले अपने गंतव्य के लिए सभी अनुशंसित टीकाकरण करें। यानी कि आप जिस इलाके में जा रहे हैं, अगर उस इलाके में कुछ बीमारी अगर फैली हुई तो उसके लिए क्या करें, आप टीका लगवा सकते हैं। अब चलते हैं किस प्रकार से भोजन हैंडलिंग करेंगे। यानी कि भोजन से निपटने की आदतें कुछ संक्रामक रोगों को रोकने में मदद करते हैं। भोजन तैयार करने से पहले और बाद में अपने हाथों को क्या करें, यानी साबुन से धो लें। यानी कि ये कुछ बेसिक टिप्स दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। सभी फलों और सब्जियों को क्या करें, छिलका छीलकर अच्छी तरीके से धो लें। मीट को पिघलने के लिए तैयार होने तक 0 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करें, इसे फ्रिज में रख दें। संक्रामक रोग को रोकने में मदद करने के अन्य तरीके, यानी कि टीके और सुरक्षित भोजन से निपटने की आदत के अलावा आप कुछ रोजमर्रा की प्रथाओं के साथ संक्रामक रोगों के साथ आने या फैलने के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। भोजन तैयार करने या खाने से पहले बाथरूम का उपयोग कर सकते हैं। आप पशु या मानव के संपर्क के बाद क्या करें, और बागवानी या गंदगी के साथ काम करने के बाद क्या करें, अपने हाथ को पानी से अच्छी तरीके से साफ कर लें। छींकने और खांसने पर आप अपनी नाक और मुंह को ढक लें। अपने घर और कार्यस्थल पर क्या करें, अक्सर स्पर्श किए जाने वाले सतहों को कीटाणु रहित कर लें, यानी कि दूषित पानी को क्या किए आप ना ही पिए। रोग का निदान, अब इसका किस प्रकार से हम लोग निदान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। उपचार के साथ अधिकांश लोग संक्रामक रोगों से बीमार होने के बाद बेहतर हो जाते हैं। कभी कभी अभी भी गंभीर जटिलताएं हो सकती है, खासकर श्वसन संबंधित बीमारियों के साथ। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को गंभीर जटिलताओं का खतरा अधिक होता है, लेकिन वे स्वस्थ लोगों में भी हो सकते हैं। साथ रहना, यानी कि इससे संपर्क में होने वाले क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। यानी कि आप किसी के संपर्क में आए तो उसके बाद क्या करें, अगर उसमें लक्षण हो तो क्या करें, हाथ मुंह धो लें और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को बताएं कि आपके पास संक्रामक बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, खासकर यदि वे असामान्य है या समय के साथ दूर नहीं जाते हैं। यदि आपके पास चल रहे संक्रमण है तो आपको क्या करें, उसके साथ फॉलो करें और उन्हें सुनिश्चित करें, और उसकी अगर स्थिति खराब हो रही है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब चलते हैं कुछ सामान्य प्रश्न, यानी कि इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं। उभरते संक्रामक रोग क्या है। उभरते संक्रामक रोग वे है जो नए हैं और पहले की तुलना में अधिक लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। विशेष शोध इन बीमारियों के लिए समर्पित है। कुछ उभरते संक्रामक रोग एजेंटों में इबोला, पतमोलेना, हेपेटाइटिस A, कुछ कोरोना वायरस और वेस्ट नाइल वायरस शामिल है। सामान्य बाल चिकित्सक संक्रामक रोग क्या है, यानी कि बच्चों में फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग। शिशुओं और बच्चों को संक्रमित रोग से बीमार होने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी विकसित हो रही होती है। वे वयस्कों की तरह अपने दम पर अच्छी स्वच्छता का अभ्यास नहीं कर सकते। कुछ संक्रामक रोग जो बच्चों को अधिक आम हो सकते हैं उनमें शामिल है छोटी माता, सामान्य सर्दी खांसी, 5वीं बीमारी, इन्फ्लुएंजा, चेचक, ये सब दाद, ये सब क्या है, बच्चों को होने वाली कुछ सामान्य बीमारी है। यानी अब इसके आप चलते हैं एक नोट, यानी कि हर दिन वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी के साथ साथ
सह अस्तित्व में हम लोग रहते हैं। वास्तव में आपके शरीर के अंदर मानव कोशिका के तुलना में 10 गुना अधिक बैक्टीरिया है। हम उसके बिना नहीं रह सकते। कुछ जीवों जो हम देखते हैं वे हानिकारक हो सकते हैं। सौभाग्य से कई सरल चीज़ें हैं जो आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आसानी से संक्रमण से लड़ने में सक्षम नहीं हैं। अपने हाथों को धोए, खांसने या छींकने के बाद अपना मुंह ढक ले और अन्य सरल आदतों दूसरों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने में मदद कर सकती हैं। आपके लिए एक छोटी सी आदत किसी और के लिए जीवन रक्षक हो सकती है। तो ये रहा बीमारी और उसके लक्षण, उपचार और उसके बचाव। तो आशा करता हूँ संक्रामक रोगों का ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।